सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस तृतीय स्कंध में कुल 33 अध्याय हैं और हमने 25 अध्यायों तक, बल्कि 26 अध्यायों तक चर्चा करी। ये अंतिम प्रकरण है तृतीय स्कंध का और भगवान कपिल, जो कि भगवान का ज्ञानावतार है, वो अपनी माता देवहूति को उपदेश कर रहे हैं। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का उपदेश माता देवहूति को किया है। ध्यान योग का भी उपदेश किया, भक्ति योग का उपदेश किया, ज्ञान योग का उपदेश किया और वैराग्य के बिना तो कोई भी साधना सफल होती ही नहीं है। अध्यात्म साधना का तो अर्थ ही है कि आत्मा से प्रेम और अनात्मा से वैराग्य। यहां अद्वैत तत्व के बोध कराने के लिए ही कपिल भगवान माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं, तत्व ज्ञान दे रहे हैं, अद्वैत तत्व का ज्ञान दे रहे हैं। अब उस अद्वैत तत्व को हम ब्रह्म कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। पहले ही आ चुका है प्रथम स्कंद में ही कि ये शब्द अलग अलग हैं, लेकिन तात्विक दृष्टि से जहां ये शब्द इंगित करते हैं जिस सत्ता को, वो सत्ता एक ही है। और वहां कहा था व्यास भगवान ने कि वदंति तत्त्वविदः तत्त्वज्ञ ज्ञानमद्वयम्। जो तत्वविद हैं, तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने इस सृष्टि के, इस यूनिवर्स के परम सत्य को जान लिया, परम तत्व को जान लिया, वो किसको तत्व कहते हैं? तो वदंति तत्त्वविदः। तत्वविद लोग किसको तत्व कहते हैं? तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम। वो जो अद्वय ज्ञान सत्ता है उसी को तत्व कहते हैं। ज्ञानात्मक सत्ता है, यानी ज्ञान स्वरूप है। वो नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं है, वो नॉलेज इटसेल्फ है, वो ट्रूथ इटसेल्फ है, वो नॉलेज इटसेल्फ है और वो ब्लिस इटसेल्फ है। सत चित आनंद, ट्रूथ कॉन्शियसनेस ब्लिस। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत चित आनंद ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहें। वदंति तत्त्वविदः तत्त्वज्ञ ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कहा उसी को ब्रह्म कहो, उसी को परमात्मा कह लो और उसी को भगवान कह लो। तत्व दृष्टि से वो अद्वय ज्ञान तत्व है, उसको आत्मा कह लो, उसको ब्रह्म कह लो, उसको परमात्मा कह लो, उसको भगवान कह लो, तत्व वही है। वदंति तत्त्वविदः तत्त्वज्ञ ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। और वो चूंकि ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, उसी को हमारे संतों ने भी उसी का बोध प्राप्त किया, उसी में दृढ़ स्थिति प्राप्त की और फिर उसी का बखान किया। भगवान शंकराचार्य ने उसी का बखान किया, तुलसीदास ने उसी का बखान किया, रमण महर्षि ने उसी का बखान किया, विवेकानंद जी ने उसी का बखान किया, संत ज्ञानेश्वर ने उसी का बखान किया। सब हमारे संतों ने उसको अपने अंदर जान करके, उसको आत्म स्वरूप से जान करके और फिर उसको ब्रह्म स्वरूप से जान करके
उस अद्वय तत्व का बोध प्राप्त किया और कहा देखो सत्य तो वही है। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। ये जड़ विलास नहीं है, हमको तो जड़ दिखता है क्योंकि इंद्रियां बाहर देखती हैं, संसार जड़ दिखाई देता है, जड़ ही सत्य लगता है, ऑब्जेक्ट ही सत्य लगता है। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा सत्य सब्जेक्ट है। देखने वाला दृष्टा दृश्य से ज्यादा बड़ी और सत्य और महत्वपूर्ण चीज है। दृष्टा सत्य है, जितना दृश्य है वो दृष्टा की दृष्टि में ही है। वेदांत ये कहता है। स्वप्न कहाँ था? स्वप्न देखने वाला सत्य था या स्वप्न का दृश्य सत्य था? स्वप्न देखने वाला सत्य था, स्वप्न का दृश्य सत्य नहीं था। हाँ, अज्ञानी दृष्टा को स्वप्न का दृश्य अवश्य सत्य लग रहा था। क्यों? क्योंकि दृष्टा पे नजर ही नहीं थी, नजर तो सारी की सारी दृश्य पर ही थी। जागृत के दृष्टा की भी यही बात है। जब दृश्य पर सारी नजर है, संसार पर सारी नजर है, संसार के टेम्पटेशन और फियर पर सारी नजर है, संसार के राग और द्वेष पर सारी नजर है, तो दृष्टा ज्यादा बड़ा सत्य है और ये सब कुछ दृष्टा की नजर में है, दृष्टि में है। ये बात ही भूल जाती है, दृष्टा का महत्व ही भूल जाता है, दृष्टा का सत्यत्व भूल जाता है, दृष्टा ही चैतन्य है ये भूल जाता है, और दृष्टा ही सुखद स्वरूप है ये भूल जाता है। हम दृश्य के महत्व में उलझ जाते हैं और दृष्टा के महत्व को भूल जाते हैं। चेतन के महत्व को भूल करके जड़ को महत्व देने लगते हैं। तो तुलसी बाबा ने कहा कि इसके लिए क्या जरूरत है? उन्होंने कहा भक्ति की जरूरत है, और भगवान शंकराचार्य ने कहा भक्ति का मतलब है आत्मचिंतन, आत्मज्ञान, आत्म प्रेम। तुलसीदास जी ने कहा रघुपति भगति वारि छालित जल बिनु प्रयास ही सूझै, और तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझै। ये चिद विलास है जग, जड़ विलास नहीं है। अज्ञानी दृष्टा को ये जड़ विलास दिखाई देता है, वास्तव में ये आत्मा का विलास है, परमात्मा का विलास है, ये चेतन का विलास है। लेकिन कैसे मालूम पड़े कि ये चेतन का विलास है? कहा रघुपति भगति वारि छालित जल। जब भगवान की भक्ति रूपी जल से हमारे नेत्र स्वच्छ हो जाएं, तब उन नेत्रों को ये जड़ विलास नहीं चिद विलास दिखाई देगा। रघुपति भगति वारि छालित जल, प्रक्षालित हो जाएं हमारी दृष्टि भगवान की भक्ति से, क्योंकि अभी तो संसार की आसक्ति से भ्रमित है दृष्टि, भगवान की भक्ति से शुद्ध नहीं है दृष्टि। अगर भगवत भक्ति करते करते, आत्मचिंतन करते करते, स्वरूप चिंतन करते करते हमारी दृष्टि स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, सात्विक हो जाए, तब हमको चिद विलास ही दिखाई देगा। जड़ तो सुपर इम्पोजिशन है। सपने में भी जड़ विलास लग रहा था, वो कुछ नहीं था, मन का खेल था, किरणों का खेल था। रघुपति भगति वारि छालित जल बिनु प्रयास ही सूझे, और तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। छांदोग्य उपनिषद में कहा सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक मेवा द्वितीयम। हे श्वेत केतु, इस सृष्टि रचना के पूर्व एक सत्य ही था, और वो सत्य चेतन में था और आनंद भी था। सत्य से सत्य ही पैदा होता है, चेतन से जड़ नहीं पैदा हो सकता है। जड़ की प्रतीति जरूर हो सकती है चेतन में, लेकिन चेतन बदल के जड़ नहीं बनेगा। सदैव सौम्य इदम अग्रे, एक चेतन ही था, सत्य ही था, एक और अद्वितीय था। यानी चेतन था, चेतन है, चेतन रहेगा। इसके अलावा द्वैत जो दिखाई देता है कि जड़ भी है और चेतन भी है, तो ये द्वैत जड़
हमारी दृष्टि में है, अज्ञान दृष्टि में है। वास्तव में जड़ प्रकृति की चेतन से कोई अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वेदांत का ये स्पष्ट उद्घोष है। जब ये मनुष्य कल्पना कर लेता है कि विषयों में बहुत सुख है, तब वो विषयों से बंध जाता है। वास्तव में क्या है कि ये चेतन पुरुष सदा असंग है। मानि मानि बंधन में आयो। जब हम मान लेते हैं कि नहीं, दृश्य में बड़ा आकर्षण है, बड़ा सुख है, दृश्य तो पाने लायक है, तब फिर हम बंध जाते हैं दृश्य की आसक्ति में, जड़ की आसक्ति में बंध जाते हैं और अपने चेतन स्वरूप को भूल जाते हैं। ऐसे जो है 26वें अध्याय में सृष्टि के स्वरूप का, तत्वों का वर्णन करते हुए भगवान ने यही बताने का प्रयास किया था और कहा था कि ज्ञान से जब हृदय ग्रंथि का छेदन भेदन हो जाता है, जब आत्मदर्शन रूप ज्ञान मनुष्य प्राप्त कर लेता है, तो यही पुरुष के मोक्ष का कारण बन जाता है। आत्मज्ञान ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। ज्ञान से, आत्मज्ञान से मुक्ति होती, लेकिन जब तक आसक्ति बनी रहेगी, संसार के आकर्षण और भय हमको सताते रहेंगे, तब तक हम आत्मा के सत्यत्व के बोध के लिए अभी अधिकारी नहीं बनेंगे। अधिकारित्व आवश्यक है और उसके लिए हमको बाहर से नजरें हटा करके अंदर आत्मा पर की तरफ ध्यान को ले जाना होगा। अनात्म से दूरी बनानी होगी, अनात्म से वैराग्य करना पड़ेगा और आत्म चिंतन में गहराई से डूबना पड़ेगा। और जब डूबेंगे तो ये जीवात्मा परमात्मा ही मिलेगा। नमक का पुतला समुद्र की गहराई नापने गया तो खो गया। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। कबीर ने कहा कि मैं परमात्मा को खोजने निकला, तो क्या हुआ, कबीर खो गया। क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। इस जीव को कभी परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि जीव तो स्वयं परमात्मा है। वो हटे तो परमात्मा स्वरूप आगे आवे। और हटता क्यों नहीं है? क्योंकि मानी मानी बंधन में आयो। उसको लगता है कि संसार में विषयों में बड़ा सुख है, वो कल्पना में सुख कर करके बंध जाता है, और जबकि वो वास्तव में उस चीज से बंधा है जो चीज है ही नहीं। उस सांप से डर रहा है जो सांप वहां है ही नहीं। उस माला के प्रति आकर्षित है जो माला वहां है नहीं। है तो रस्सी, है तो परमात्मा, फंसा है जगत में। परमात्मा उसको कभी जीव के रूप में दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, और कभी जगत के रूप में अनुभव में आ रहा है। और जब तक उधर से ध्यान हटेगा नहीं, तब तक अधिष्ठान ज्ञान होगा नहीं। अध्यास ही सत्य लगता रहेगा, और अध्यास से ही कभी आकर्षित होगा, कभी भयभीत होगा। इसी टेम्पटेशन फियर में उसका जीवन बीतता चला जाएगा। इस प्रकार से ये कुछ मोटी बात कही 25 और 26 अध्याय में। अब 27वें अध्याय में भगवान कपिल माता जी से अपनी कहते हैं कि देखो, प्रकृति और पुरुष के विवेक से भी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं 27वें अध्याय के प्रारंभ के 4-5 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। 27वें अध्याय के पहले ही श्लोक में कहते हैं कि प्रकृतिस्थोपि पुरुषः न अज्यते प्राकृतैः गुणैः
अविकारात कर्तृत्वात निर्गुणत्वात जलार्कवत। कपिल भगवान कहते हैं माता जी से, देवहूति से, कि माता जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, मान लिया तालाब में पड़ रहा है, तालाब में जल सूर्य का प्रतिबिंब जब पड़ता है तो प्रकृति वहां पर तालाब के जल में अगर चंचलता है तो प्रतिबिंब भी चंचल दिखाई पड़ेगा। जल का गुणधर्म होगा कि जल कभी चंचल होगा, कभी शीतल होगा, लेकिन जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है वो प्रतिबिंब भी हिलता हुआ दिख सकता है, लेकिन उससे जो नभस्थ सूर्य है उसका न तो चंचलता से कोई संबंध है, न शीतलता से कोई संबंध है, वो तो जैसा का तैसा आकाश में है। यहाँ तक कि जो उसका प्रतिबिंब पड़ा हुआ है वो भी न चंचल है न शीतल है। वो अगर चंचल दिखता है तो जल की चंचलता के आरोपण के कारण दिखता है। जल अर्कवत, जल में पड़े सूर्य के प्रतिबिंब के समान। कहा प्रकृति स्थोपि पुरुष, ये पुरुष जो है चेतन जड़ प्रकृति में स्थित होता है। तीनों शरीर प्रकृति निर्मित हैं, माया निर्मित हैं, त्रिगुण से बने हुए हैं, कारण शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, स्थूल शरीर भी। जब इन तीन शरीरों में चेतन बंध जाता है और इन तीन शरीरों को ही अपना स्वरूप समझने लगता है, अन्योन्याध्यास हो जाता है, आत्मा की चेतनता शरीरों में आ जाती है और ये शरीर चेतन जैसे लगने लगते हैं, और इन शरीरों की सीमाएं, परिच्छिन्नता आत्मा पर आरोपित हो जाती है। वह चेतन जो एक अखंड सर्वव्यापक था वो तीनों शरीरों में कैद चेतन के रूप में अनुभव में आने लगता था। जो ब्रह्म चेतन था, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन था, वो जीव चेतन शरीरों में कैद चेतन के रूप में अनुभव में आने लगता है। अहम चेतन के रूप में अनुभव, हम अहंकार के रूप में उसका अनुभव करने लगते हैं, तो अन्योन्याध्यास हो जाता है। यानी जड़ और सीमित शरीरों में चेतनता प्रवाहित हो जाती है और चेतनता शरीरों के धर्म, परिच्छिन्नता इसकी शरीरों की आत्मा पे आरोपित होकर के चेतन परिच्छिन्न लगने लगता है। शरीर चेतन लगने लगा, आत्मा परिच्छिन्न, लिमिटेड लगने लगी। ये सब किस कारण से हुआ कि वो जो पुरुष था, आत्मा थी, चेतन था, वो प्रकृति में स्थित हो गया। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही न अज्यते प्राकृतिक गुण ही है। लेकिन कहते हैं कपिल भगवान कि जैसे तालाब में पड़े हुए प्रतिबिंब के कारण सूर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी प्रकार से इन देहों में कैद चेतन हो ही नहीं सकता है। चेतन तो सदा असंग है, भले वो शरीर में कैद अनुभव में आ रहा है। चेतन तो कभी प्रकृति के गुणों से लिप्त ही नहीं होता है। क्यों? अविकारात, क्योंकि वो निर्विकार है। अकर्तृत्वात्, वो अकर्ता है। और निर्गुणत्वात्, गुण तो माया के हैं, चेतन में कोई गुण नहीं है, वो तो सच्चिदानंद है, गुणों के परे है, त्रिगुण के परे है। निर्गुणत्वात्, अकर्तृत्वात्, अविकारात् प्रकृतिस्थोपि पुरुषः न अज्यते प्राकृतिक गुण ही। वो प्रकृति के गुणों से बद्ध होता ही नहीं, लिप्त होता ही नहीं है। लेकिन हुआ क्या? हो तो सकता नहीं, चेतन कहाँ जड़ से लिप्त होगा, जड़ की कोई ऐसी सत्ता ही नहीं है। लेकिन सुनो तात यह अकथ कहानी, समुझत बने न जाए बखानी। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। तब ते जीव भयो संसारी, झूठ छूट न ग्रंथि न होई।
सुखारी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। बंध तो नहीं सकता है, लेकिन कैसा आश्चर्य है ये कि बंधा पड़ा है। हम तो अपने को शरीर में कैद चेतन ही मान रहे हैं। शुद्ध चेतन, असंग चेतन के रूप में हमने कभी अपना अनुभव किया ही नहीं। हम अपने अहम को, जो चेतन है, उसको इदम जड़ से मेल करके ही जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, अनुभव करते हैं। आप कौन हैं? कहा हम पुरुष हैं, पुरुषो हम, ब्राह्मणों हम, शूद्रो हम, मनुष्यों हम। फिर सामाजिक उपाधियां भी। अहम, शुद्ध अहम के रूप में अपना कभी अनुभव ही नहीं किया, हमेशा इदम से जोड़। अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निबत्ता, ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखा भगवान शंकराचार्य ने। यही हमारे दुख का कारण है कि जो चीज मिल नहीं सकती वो मिली पड़ी है। ये अघटित घटना पटीयसी माया। माया है क्या कि जो घटना घट नहीं सकती उसको घटा के दिखा देती है कि जड़ और चेतन मिल नहीं सकते, लेकिन मिले हुए हैं। तमः प्रकाशवत, अंधकार और सूरज का, अंधकार और प्रकाश का मेल नहीं हो सकता, लेकिन जड़ और चेतन का मेल नहीं हो सकता, लेकिन ग्रंथि पड़ी हुई है। कहा स एष यर ही प्रकृते गुणेषु अभिविषज्यते अहम क्रिया विमूढ़ात्मा कर्ता अस्मि इति अभिमन्यते। दूसरे श्लोक में कहा, 27वें श्लोक के दूसरे श्लोक में कहा कि प्रकृति के गुणों में जब ये चेतन आबद्ध हो जाता है, लिप्त हो जाता है, निबद्ध हो जाता है, तब अपने को कर्ता मानना शुरू करता है। कर्ता अस्मिति भी, वो ये मान लेता है कि मैं कर्ता हूं, और तब वो कर्ता भोक्ता बन करके संसार के पीछे भागना शुरू कर देता है। अहंकार, गीता जी में कहा अहंकार, तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहा था, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि। प्रकृति के गुण ही तीनों गुण ही सब कर्मों को कर रहे हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से मोहित चित्त वाला ये मानता है कि मैं करता हूं। चेतन तो असंग है, वो कहां कर्ता बनेगा और काहे को भोग करेगा, वो तो आनंद स्वरूप है। लेकिन जब वो शुद्ध चेतन, ब्रह्म चेतन, अपने को जीव चेतन, अहम चेतन के रूप में अनुभव करता है, तो अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है। और फिर ये कर्ता भोक्ता भोग प्राप्त करने के लिए कर्म करना शुरू कर देता है। जिन चीजों से भय खाता है उनसे दूर भागने के लिए कर्म करता है, और जिन चीजों का इसको आकर्षण होता है उनको पाने के लिए कर्म करने लगता है। कर्म भोग, भोग कर्म, इसी में फंस के रह जाता है। तीसरे श्लोक में कहते हैं कपिल भगवान, तेन संसार पदवीम अवशः अभ्येति अनिर्वृतः प्रासंगिकैः कर्म दोषैः सद असत मिश्र योनिषु। उस अहंकार के कारण, टेम्पटेशन और फियर से प्रभावित होकर के कर्ता और भोक्ता बन जाने के कारण क्या होता है, ये वासनाओं के प्रभाव से दुखी हो जाता है। इच्छाओं के दबाव में विवश होकर के ये अपने को कर्ता भोक्ता मान करके संसार में ही कर्म और भोग करने के लिए परेशान रहता है। जिंदगी बीत जाती है, लेकिन न इसके भोग पूरे होते हैं, न इसके कर्म पूरे होते हैं, और फिर भोग और कर्म पूरे करने के लिए अगले शरीर में चला जाता है। सद असद मिश्र योनिषु। कभी तो ये भोग पूरे करने के लिए निम्न योनियों में चला जाता है, असत योनि, कुकर शूकर पक्षी योनियों में चला जाता है, असद योनि का। और कभी
देव योनि, गंधर्व योनि, पितृलोक, उसमें भी जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है। सद असत और कभी मिश्रित कर्मों की परिणाम है मनुष्य योनि, कभी मनुष्य योनि में भी जा सकता है। कुकर शुकर योनि में जा सकता है, देव योनि में जा सकता है, मनुष्य योनि में जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्यों? संसार पदवीम अवशोपी अवशोपी, संसार में बार बार जन्म लेता है। क्यों? अहंकार के कारण। अहंकार को तृप्ति देने के लिए कर्ता भोक्ता बन करके, कुछ भोग पाने के लिए विवश होके संसार में बार बार जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि कर्मों के प्रासंगिक ही कर्म दोष ही है। जब एक बार कर्म कर दिया इसने तो फल तो आएगा, फल का भोग भी होगा। तो कहा ये जो कर्म का भोग, भोग का कर्म करते करते ये कर्म दोष है। उस कर्म दोष के कारण ये अनेक अनेक जन्म लेता है और सद असद और मिश्र योनियों में जन्म लेते हुए विवश होकर के, दुखी होकर के बार बार संसार में आता है। देखिए ये बड़ी अच्छी बात कही, और गीता जी में बिल्कुल ऐसा ही कहा था। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। ये पुरुष जब प्रकृति में स्थित हो जाता है, यानी प्रकृति के स्वरूप को अपना स्वरूप मान लेता है, और तब क्या करता है? प्रकृति के गुणों को भोगना अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है। कभी तामसिक आनंद, कभी राजसिक आनंद, कभी सात्विक आनंद। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम। और ये प्रकृति के गुणों से निर्मित संसार के भोगों को भोगने के लिए ये जो पुरुष है, प्रकृति में फंसा हुआ अहम चेतन रूप जो पुरुष है, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि, इसमें मिश्रित योनि नहीं कहा गीता में, सद असद योनि जन्मसु। पुरुष जब प्रकृति में स्थित हो जाता है और प्रकृति के गुणों को भोगना ही जीवन का उद्देश्य मान लेता है, तब सद असद योनियों में निरंतर जन्म लेता चला जाता है। भूल जाता है कि हमारा सच्चा स्वरूप शुद्ध चेतन है। चौथे श्लोक में थोड़ा और आगे की बात कहते हैं कपिल भगवान। कहते हैं अर्थे ही, ये सब होता क्यों है? अर्थे ही अविद्यमाने भी संसरति न निवर्तते। 27वें अध्याय के चौथे श्लोक में करते हैं, अर्थे ही अविद्यमाने भी संसरति न निवर्तते ध्यायतो विषयान अस्य स्वप्ने अनर्थ आगमो यथा। अर्थे ही अविद्यमाने भी, स्वप्न में कोई पदार्थ नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है। अर्थ का मतलब पदार्थ। क्या वहां भी बिल्डिंग दिखती है, वहां भी नदी दिखती है, पेड़ दिखता है, मकान दिखते हैं, शत्रु मित्र दिखते हैं, तो क्या वास्तव में होते हैं? नहीं, कोई पदार्थ नाम की चीज ही नहीं है, सब किरणों का खेल है। मन का विकार है वहां, मानसिक किरणों का सारा मन का खेल होता है और लगता बिल्कुल सच्चा है। लेकिन अर्थे ही अविद्यमाने भी, पदार्थों की कोई सत्ता न होने पर भी क्या होता है? स्वप्न अनर्थ आगम। स्वप्न में अनेक अनर्थ प्रकट होते हैं, अनेक प्रकार का कष्ट पाता है ये जीव स्वप्न में, जबकि वहां कष्ट देने वाला न कोई शत्रु नामक पदार्थ है, न मित्र नामक है, न कोई शेर है, न चीता है, न भालू है, न पेड़ है, न कोई बर्फ गिर रही है, न झंझावात है, न पानी में डूबना है, न कि पदार्थ तो है ही नहीं वहां, लेकिन कष्ट अनर्थ खूब पाता है स्वप्न में। जैसे स्वप्ने अनर्थ आगमो, स्वप्न में खूब अनर्थ कष्ट आते हैं, जबकि अर्थे अविद्यमान है, फिर वहां पदार्थ तो विद्यमान ही नहीं होता है। कहा ध्यायतो विषयान। उसी तरह से जागृत में
चूंकि ये अहम चेतन क्या करता है, भोगों का चिंतन करता है। ध्यायतो विषयानस्य, जागृत अवस्था में भी वो सोचा इस बात में बड़ा मजा है, इस बात में बड़ा सुख मिल जाएगा। ध्यायतो विषयानस्य, भोगों का चिंतन लगातार करते रहने के कारण इस जीव का संसृति न निवर्तते, जन्म मरण का चक्र कभी खत्म नहीं होता है। क्यों? वही मानी मानी बंधन में आयो। चूंकि ये संसृति जन्म मरण का चक्र नहीं, तो यानी मूल बात क्या कहना चाहते हैं कि जीव क्यों संसरण में पड़ा हुआ है, क्यों दुख में पड़ा हुआ है, क्यों अनर्थ भोग रहा है, स्वप्न में भी और जागृत में भी। चूंकि ये चिंतन डीप स्लीप में होता ही नहीं, वृत्ति ही नहीं होती, इसलिए डीप स्लीप में सब कोई कहता है सुख से सोया, और आत्मा तो सुख स्वरूप ही है। ये जो दो अवस्थाएं हैं, स्वप्न और जागृत, इसी में व्यक्ति दुख का भोग करता है। सुषुप्ति में कोई दुख नहीं है, आत्मा में कोई दुख नहीं है। स्वप्न में दुख है, जागृत में दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि चिंतन गलत जगह और गलत तरीके से कर रहा है। स्वप्न में तो हम कुछ, वो तो भोग अवस्था है, कोई हम इनिशिएटिव ले करके, विवेक जागृत नहीं है। स्वप्न में हम कोई साधना नहीं कर सकते, कोई सत्संग नहीं कर सकते। कोई अगर जागृत में कर रखा है तो स्वप्न में भी वही दिखाई देगा। अगर जागृत में नहीं किया है तो, यानी जागृत में हम जो करना चाहिए वो चिंतन न करके वो चिंतन करते हैं जो हमारे दुख का कारण बन जाता है। और दुख का कारण बनने वाला चिंतन क्या है? संसार में सुख बुद्धि रख करके चिंतन करना। सुख बुद्धि रख करके चिंतन करते हैं, भोगों का चिंतन करते हैं, ध्यायतो विषयान करते हैं, और इस कारण दुख उठाते हैं, जागृत में भी और स्वप्न में भी। डीप स्लीप में तो दुख है नहीं, क्योंकि कोई चिंतन की बात नहीं है और आत्मा चिंतन करती नहीं, आत्मा तो आनंद स्वरूप है। तो यानी बात क्या हुई कि जागृत में जो हमारा गलत चिंतन है, जो विषय चिंतन है, जो भोग चिंतन है, जो संसार चिंतन है, वो हमारे दुख का कारण है। तो इसकी निवृत्ति कैसे होगी कि हम भोग चिंतन की जगह भगवान चिंतन शुरू करें। हम अनात्म चिंतन की जगह आत्मचिंतन अगर शुरू कर दें, हम असत चिंतन की जगह सत का चिंतन शुरू कर दें, तो यही हमारे सारे अनर्थों की निवृत्ति का मूल केंद्र है, हमारा चिंतन। अविचार कृतो बंध, विवेक चूड़ामणि में कहा भगवान शंकर, अविचार कृतो बंध विचारेण निवर्तते। ये अविचार के कारण ही, गलत विचार के कारण ही ये जीव बंधन में पड़ा हुआ है, दुख कष्ट में पड़ा हुआ है। और अगर ठीक तरह से विचार करना सीख जाए तो इसके सारे अनर्थों का, कष्टों का, दुखों का अभी और यही निवारण है। विचार के अलावा हम सोचे संसार में कोई जड़ पदार्थ प्राप्त करके दुख की निवृत्ति हो जाएगी, अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी, तो वो होने वाली नहीं है। जड़ पदार्थ कितना भी हम एकत्रित कर लेंगे, अमास कर लेंगे, एक नहीं 10 घर बना लेंगे, एक नहीं 50 गाड़ी हो जाएगी, हम जो है वो मेयर नहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाएंगे, या जो भी कुछ भी धन पद प्रतिष्ठा, परिवार, पुत्रेषण वित्तेषण लोकेषण की कितनी भी पूर्ति हो जाएगी, अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी, संसरण बना रहेगा, दुख बना रहेगा। तो दुख निवारण का क्या उपाय बताया कि ध्यायतो विषयान की जगह ध्यायतो भगवान, भगवत चिंतन। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्, 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा कि भगवत चिंतन करते करते अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तुमको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं चिंता करूंगा, लेकिन अनन्याश्चिंतयन्तो माम, तुम जैसे 24 घंटे अपने को कर्ता भोक्ता मान करके संसार के चिंतन में लगे रहते हो, ये मिल जाए ये मिल जाए, वैसे ही भगवान के चिंतन को, आत्मबोध प्राप्त हो जाए, आत्म शांति प्राप्त हो जाए, आत्मानंद प्राप्त हो जाए, इसका अगर तुम दृढ़ता से
प्रेम करो आत्मा से, संसार से प्रेम कीजिए, ये तो भक्ति है। संसार प्रेम आसक्ति है और भगवान से प्रेम, आत्मा से प्रेम करना भक्ति है। जिसकी हम प्रेम करते हैं उसकी बार बार याद करते हैं। इसीलिए नानक देव जी ने भी कहा कि जपजी साहब जप करो। किसका जप करो? आत्मा का जप करो, सुखमनी सा, तभी सुख मिलेगा। सुमिरन, स्मरण करो, सुमिरन करो। हम संसार का सुमिरन करने में ही लगे रहते हैं, और सुमिरन तो असत है। संसार असत से आज तक किसी को कुछ मिला नहीं। सत का सुमिरन करना पड़ेगा, आत्मा का, भगवान का। तो भोगों का चिंतन करने से दुर्दशा क्या है जीव की, कि जन्म मरण का चक्र मिटता नहीं है, और बिना बात ये दुख पाता है। ठीक वैसे ही जैसे सपने में कोई पदार्थ न होने पर भी अनर्थ का अनुभव करता है, कष्ट का अनुभव करता है, ऐसे ही जागृत में भी ये बिना बात कष्ट का अनुभव करता है, और उसका कारण इसका गलत चिंतन है। 5वें श्लोक में कहते हैं, अब हल बताते हैं कपिल भगवान, इस दुर्दशा से निकलने का उपाय बताते हैं। अतएव शनैश्चित्तम प्रसक्तम असताम पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेत वशम। अतएव शनैः चित्तम प्रसक्तम असताम पथिम। इसलिए कहते हैं माता क्या करना चाहिए? धीरे धीरे, शनैः शनैः, धीरे धीरे, प्रसक्ताम असताम पथि। ये जो चित्त असन मार्ग में लगा हुआ है, असताम पथि, यानी असताम का मतलब संसार चिंतन में। संसार असत है, भगवान सत है, चेतन सत है, जड़ असत है। ये जो असत चिंतन में ये चित्त लगा हुआ है, असत चिंतन के मार्ग में ये आसक्त हुआ है, भक्ति योगेन तीव्रेण, उसको तीव्र भक्ति योग से और विरक्ति से नयेत वशम, अपने वश में लाए। यानी चित्त का संसारोन्मुखी होकर के 24 घंटे विचरण करना, ये मनुष्य की परेशानी का कारण है। अगर हम तीव्र भक्ति योग से, प्रेम पूर्वक स्वरूप चिंतन, आत्मचिंतन, भगवत चिंतन से और वैराग्य से इस चित्त को अपने वश में ले आए। वश में लाने का मतलब क्या है कि संसार चिंतन की जो है आत्मचिंतन में, स्वरूप चिंतन में, भगवत चिंतन में इसको लगा दें, तो बस यही सबसे बड़ी दवाई है कष्ट के निवारण की, अनर्थ को मिटा देने की यही दवाई है कि विषय चिंतन कीजिए है, आत्म चिंतन में इस चित्त को लगा दें। और इसके लिए वैराग्य और भक्ति की बात बताई है। नयेत वशम, इस चित्त को धीरे धीरे करके वश में ले आए, ऐसे कहा। अब थोड़ा और आगे अभ्यास बताते हैं कपिल भगवान। कहते हैं कि योग साधनों द्वारा अभ्यास करने से भी, बार बार अभ्यास करने से, क्योंकि बार बार रगड़ करने से, विचार की रगड़ करने से ये चित्त सही दिशा को पकड़ लेता है। प्रयास पूर्वक विचार करना होगा, और फिर धीरे धीरे जैसे संसार का विचार करने की इसकी आदत पड़ी है, ऐसे ही भगवान का विचार करने की सहज रूप में इसका अभ्यास हो जाएगा। शुरू में तो इसमें प्रयास करना पड़ेगा। अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, देखो 18वें अध्याय के 36 और 37 श्लोक में कहा कि जो सात्विक सुख है वो शुरू में जहर जैसा लगता है, लेकिन परिणाम में वो अमृत जैसा होता है। लेकिन उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा।
कहा अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हम बार बार जब अभ्यास करते हैं तो हमारा रमण भगवत चिंतन में, आत्मचिंतन में होने लगता है, और उससे क्या होता है, वो परिणाम में दुख नहीं होता है, दुख का अंत हो जाता है। दुखांतम च निगच्छति। कहा यत्तदग्रे विषमेव। ये ज्ञान, वैराग्य, ध्यान, समाधि आरंभ में तो बहुत इसमें प्रयास होता है, आयास होता है, लेकिन परिणाम में शुरू में तो लगता है बड़ा ये कष्टकारी है। सत्संग में बैठना, ध्यान में बैठना, वैराग्य करना, ज्ञान का अभ्यास करना। कहा लेकिन अगर जब ये अभ्यास अपनी परिपक्वावस्था में आता है, परिणाम देने की दशा में आता है, परिपाक हो जाता है अभ्यास का, ज्ञान, वैराग्य आदि, तो अमृत, आत्मबुद्धि प्रसाद, अमृत रूप सुख की प्राप्ति होती है। बुद्धि निर्मल हो जाती है, गंगा जल जैसी पवित्र हो जाती है। प्रसाद बुद्धि हो, आत्मबुद्धि प्रसाद। तो कहा कि हमको बार बार चित्त को भगवत चिंतन में लगाने का प्रयास, एफर्ट, अभ्यास, आयास करते रहना चाहिए, बिना उकताए हुए चित्त के। भगवान ने 6ठे अध्याय में 23वें श्लोक में हमने कई बार कोट भी किया है, कहा स निश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। ये जो आत्मा के ध्यान का और ध्येय चिंतन का, आत्मचिंतन का अभ्यास निश्चय पूर्वक करना चाहिए और बिना उकताए हुए चित्त के करना चाहिए। बिना उकताए हुए चित्त के बार बार आत्मचिंतन का अभ्यास करना चाहिए। यहां कहते हैं कि देखो, ये अभ्यास करने के लिए, परम सत्य के बोध की तरफ बढ़ने के लिए, संसार की निस्सारता जानने के लिए, आत्मा के सच्चे स्वरूप के अनुभव के लिए, अपने ही ब्रह्म तत्व के बोध के लिए चित्त को बार बार एकाग्र करते हुए अभ्यास करना चाहिए। लेकिन इसमें बाधाएं क्या हैं उनको भी बताते हैं कि किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष जो है आध्यात्मिक साधना के लिए जहर की तरीके, विष की तरीके से है। साधना के सारे बल को ये द्वेष की भावना हटा देती है। कहा किसी से बैर न करो, संसारासक्ति का त्याग करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, परिमित भोजन करो। बार बार हमारे शास्त्रों में कहा प्राण रक्षा के लिए भोजन करो, उतना भोजन करो जितने से जीवन चलता हो। परिमित भोजन करो, एकांत में भी रहो, क्योंकि कई बार एकांत काटने दौड़ता है। एक गुरु जी कहते थे एकांत को रचनात्मक बनाना बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना है। नहीं तो एकांत में आदमी दुनिया को फेस कर लेता है, अपने आप को फेस करना उसको बड़ा कठिन होता है। एकांत में जब बैठता है, हम तो ध्यान में लोग शुरू में बैठते हैं तो कहते हैं नहीं आंख खोल के भाई चलो, थोड़ा चौराहे पे चलो, थोड़ा बात करेंगे किसी से तो ठीक रहेगा। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, अंदर से ऐसे ऐसे विचार आते हैं, हम तो खड़बड़ा के आंख खोल देते हैं, हमसे नहीं आंख बंद करके जो है बैठा जाता है। कहा सदा एकांत में विविक्त देश, गीता जी में कहा, ये तो सद्गुण में बताया, विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदि। साधक का सहज स्वभाव क्या है? एकांतवास। क्यों? क्योंकि एकांत में आप अपने मन का इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, मन को निहार सकते हैं, मन की गति को वाच कर सकते हैं कि सहज रूप में विचार कैसे उठते हैं।
अगर संसार का भी विचार उठता है तो संसार में किस तरह का विचार उठता है, और अगर वो अनाध्यात्मिक है तो फिर आप प्रयत्न पूर्वक उसकी दिशा को मोड़ भी सकते हैं। 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा था, विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदी। बहुत भीड़ में जाने से साधक को बचना चाहिए, क्योंकि भीड़ में जाएंगे, कोई ये बात कहेगा, कोई वो बात कहेगा, कोई कहे मेरी बात ठीक है, कोई कहे मेरी बात ठीक है, कोई ये सुन लो, कोई कहे वो सुन लो। हर आदमी अपने मेंटल लेवल पे घसीट के आपको तौलने की कोशिश करेगा और अपने ही मेंटल लेवल और बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस को बड़े महान और ऊंचे बता करके आपका दिमाग खाने की कोशिश करेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा कहा, जो गुरु की बात सुनो, सत्पुरुषों की बात सुनो, अपने शुद्ध निर्मल अंतःकरण की बात सुनो, शास्त्र की बात सुनो। गुरु जी कहते थे, जो साधक संसार के दिखाए रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, बड़ी जल्दी साधन पथ से च्युत हो जाता है। संसार में 1000 आदमी 1000 तरफ तुमको घसीटेगा, तुम नगर वधू बन के रह जाओगे। जो ग्राहक आया वही खींच रहा है अपनी तरफ और तुम खींचे चले जा रहे हो ना। सबको नमस्ते करके गुरु चरणों को, शास्त्र के उक्तियों को पकड़ करके बैठ जाओ अगर तुमको साधन करना है। लोगों के चक्कर में मत पड़ो। लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो लोगों जैसे ही हो करके चले हो जाओगे। कहा, केवल और केवल गुरु और शास्त्र और ईश्वर की कृपा और अपनी प्रयास, इसके सहारे जो चलता है वो आगे बढ़ता चला जाता है और लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो कहा एकांत में, यहाँ कपिल भगवान कहते हैं माता से कि साधक को एकांत में रहना चाहिए, एकांत को रचनात्मक बनाना चाहिए, दिनचर्या को रचनात्मक कामों से भरना चाहिए। गुरु जी कहते थे कि भाई स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करते करते मन ऊब जाए तो ध्यान में बैठ जाओ, ध्यान करते करते मन ऊब जाए तो सत्संग में चले जाओ। आजकल तो मोबाइल और सीडी और डीवीडी और पेन ड्राइव पता नहीं कितना है। अगर सत्संग करते करते मन ऊब जाए तो फिर से स्वाध्याय करने लगो, भजन कीर्तन कर लो, भजन कीर्तन सुन लो, पूजा कर लो। लेकिन दिनचर्या में ऐसा कोई समय तुम्हारे पास न हो जब तुमको व्यर्थ की वार्ताओं के लिए समय मिले या उत्कंठा हो या तुम्हारी इच्छा हो भी, तो उसको कर्ब करके तुम बिल्कुल और बिल्कुल आध्यात्मिकता से भरपूर जो काम है उन्हीं से दिनचर्या को भर दो। लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स, ये तो कहा ही कि भाई एंजाइटी हटानी है तो डे टाइट कंपार्टमेंट में रहो, लेकिन उच्च लक्ष्य रखो, आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वोच्च लक्ष्य रखते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जो चीज़ें हैं उन बातों से, उन साधनाओं से, उन क्रियाओं से, उन अभ्यासों से ही अपने एकांत को भरो। व्यर्थ की गप्पबाजी में नहीं, घूमने टहलने, गप करने, अनर्गल बातें करने, अनाध्यात्मिक बातें सुनने, अनाध्यात्मिक बातें करने, अनाध्यात्मिक प्रकरणों को व्यर्थ में ध्यान देने उन पर कि अच्छा वहाँ क्या हुआ, लाओ जरा देखें तो वो क्या चल रहा है भाई, पार्लियामेंट में क्या चल रहा है। पार्लियामेंट, तुमको कोई रेलवे मिनिस्टर नहीं बनाने वाला है, तुम चाहे जितना ज्ञान रख लो कि पार्लियामेंट में क्या हुआ। अरे ठीक है, थोड़ा बहुत सुन लो भाई क्या हुआ थोड़ा संसार में, लेकिन अब उसी को लक्ष्य बना लेना ना। जीवन में समय बहुत थोड़ा है, जीवन में समय थोड़ा है और कुछ कह नहीं सकते कि कब किसका समय आ जाए। इसलिए जितना समय है
उसका पूरा उपयोग होना चाहिए। कहा सदा एकांत में रहो, शांत स्वभाव रहो, सबके मित्र बन करके रहो, किसी से बैर मत करो। हम कई बार ये गलती करते हैं कि नहीं साहब, बच्चे तक कहते हैं, उनका भाई इतना गुस्सा है, अरे तो हम क्या करें, उसने गुस्सा दिला दिया, वो तुम्हारा मास्टर है कि उसने गुस्सा दिला दिया? किया तो तुमने। तो उनका ना, हमको बैर नहीं करना है। तुमने उसकी दी हुई गंदी बात सुनी क्यों, ली क्यों, ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या लो और क्या न लो। तुम मत लो, कहीं ना कहीं तो तुम्हारा ही कुछ रहा होगा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग। तुम्हारा ही कोई कर्म ऐसे दुष्ट व्यक्ति को तुम्हारे जीवन में लाया है, इसलिए केवल उसी को तुम दोष नहीं दे सकते। तुम्हारा भी कोई ऐसा पुराना कर्म रहा होगा कि इस प्रकार का वाहियात आदमी आया तुम्हारी जिंदगी में, तो अब से तो उसको मत बढ़ाओ, क्योंकि हैट्रेड बिगेट्स हैट्रेड, घृणा घृणा को जन्म देती है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। हम क्यों किसी के दुख का कारण बने, हम उससे उपेक्षा, दुष्ट की उपेक्षा, योग दर्शन में बताया, दुष्ट की उपेक्षा। तो हम सबके मित्र बने, किसी से बैर न करें, द्वेष न करें, दयालुता का स्वभाव रखें, धैर्य का स्वभाव रखें, क्षमा का स्वभाव रखें। हम किसी की आसक्ति में न पड़े, इवन देह की आसक्ति में न पड़े, मैं मेरेपन से ऊपर उठ जाएं, तीनों अवस्थाओं से अलग हो जाएं। हम जान लें कि ये जीव हम नहीं हैं जो तीनों अवस्थाओं में जाता है। जागृदाति अवस्थाएं भी बुद्धि की हैं, हमारी नहीं हैं, चेतन की नहीं हैं। चेतन तो तीनों अवस्थाओं का अधिष्ठान है जिस पर ये अवस्थाएं खेल रही हैं, ये जान लें। बुद्धि से अपने को अलग देख लें और कोशिश करें देखने की, और ये जान लें कि ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की हैं। एक में जागृत बुद्धि है, एक में डल बुद्धि है, एक में वृत्ति लीन ही हो गई है सुषुप्ति में, स्वप्न में डल हो गई है, यहाँ विवेक जागृत है जागृत अवस्था में। लेकिन तीनों का अधिष्ठान तो आत्मा है। बुद्धि में जो जानने की ताकत है वो तो आत्मा से आई है, जो सत्य बुद्धि है शरीरों में तो आत्मा से आई है, जो सुख है ये तो आत्मा का धर्म है। कहा जो भक्त है, जो ज्ञानी है, वो परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता है। ये सुपर इम्पोजिशन है, ये संसार रज्जु सर्पवत है। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्वादि अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रम। तुलसीदास जी ने कहा बालकांड के शुरू में, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, रज्जौ यथा अहेर भ्रम, वैसे ही अधिष्ठान तो ब्रह्म है, उसमें माया जनित ये संसार सर्पवत प्रतीत हो रहा है। उनकी माया के वश में सब कुछ है। यन माया वशवर्ती विश्व मखिलम ब्रह्मादि, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी उनकी माया से ही उत्पन्न देव शक्तियां हैं। ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वादि, सत्य वही है, जासु सत्य था, उनके सत्यत्व से ही सब कुछ सच्चा सच्चा लग रहा है नहीं सच्चा, है तो असत। यत सत्वादि अमृषैव, लगता है जैसे झूठा नहीं है, अमृषा है मृषा झूठा। यत सत्वादि अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर्भव यत पाद प्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। इस झूठे संसार के पार जाने के लिए एकमात्र नौका है, इस झूठे संसार सागर के पार जाने के लिए भगवान के चरण, उनको पकड़ लिया जाए। यत पादप्लवम एकमेव, यत पादप्लवम एकमेव ही भवाम बोधेस तिथि। जो इस भवसागर के पार जाने की इच्छा वाले हैं उनके लिए भगवान के चरण पकड़ लो। भोगों के चरण जब तक पकड़े रहेंगे फंसे ही रहेंगे, भगवान के चरण पकड़ लें। यत पादप्लवमेकमेव वही भवाम बोधे स्थितिर्षावताम वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। तुलसीदास जी कहते हैं वो अशेष कारण है। ज्ञानी के लिए जब संसार मिट जाता है, जागृत अवस्था भी
मिथ्या है, स्वप्न अवस्था भी मिथ्या है, सुषुप्ति भी मिथ्या है, अधिष्ठान आत्मा परमात्मा ही सत्य है। जब इस बात का बोध हो जाता है तो उस आत्मबोध को ही राम बोध कहते हैं, कृष्ण बोध कहते हैं, ईश्वर का बोध कहते हैं। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम वंदे हम तम अशेष कारण। ये सब झूठी बातें खत्म हो जाएंगी। जो इनका कारण है, राम जी हैं, आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, वही बचेगा। तम अशेष कारण परम, वही परम कारण है सब कुछ का। रामाख्यमीश, उसी को मैं राम कहता हूँ, उसी को ईश्वर कहता हूँ, उसी को हरि कहता हूँ, उसी का नमन करता हूँ। रामाख्यमीशम हरि वंदे हम, उसी की वंदना करूंगा पूरी रामायण में। यानी तुलसीदास जी का हिसाब बिल्कुल स्पष्ट है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अकथ अनादि अनूपा। वो जो ब्रह्म है, जो तीनों अवस्थाओं का जागृत का अधिष्ठान है, उसी को राम कह रहा हूँ। उसी को पाना है, उसी को समझना है, उसी में स्थित होना है। वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही राम है, वही हमारा स्वरूप है। कहा जो बोध प्राप्त हो गया, सत्य के बोध को उपलब्ध हो गया, वो फिर परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता है। हनुमान जी से लोगों ने पूछा आपका और भगवान का संबंध क्या है, बल्कि भगवान ने ही पूछा, हमारा तुम्हारा रिश्ता। उनका देह दृष्टिया तो दासो हम, अगर देह की दृष्टि से देखें तो आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। देह दृष्टिया तो दासो हम, और जीव दृष्टिया त्वदंश का। अगर मैं जीव हूं तो आप ब्रह्म हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल। हम, मैं आपका अंश हूं, आप ईश्वर हैं, मैं जीव हूं, मैं आपका अंश हूं। देह दृष्टिया तु दासो हम, जीव दृष्टिया त्वद अंश का। जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, लेकिन वस्तु तस्तु त्वमेवा हम। अगर हम तत्व दृष्टि से देखें तो जो तुम हो वही मैं हूं। देह दृष्टिया तु दासो हम, जीव दृष्टिया तु अंश का। वस्तु तस्तु त्वमेवा हम। वस्तु दृष्टि से अगर देखें, तत्व दृष्टि से देखें, तो जो तुम हो वही मैं हूं। तुम भी सच्चिदानंद और मैं भी सच्चिदानंद, उसमें टुकड़े कहाँ होते हैं। तुम भी प्योर कॉन्शियसनेस, मैं भी प्योर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस में टुकड़े नहीं। वस्तु तस्तु त्वमेवा हम इति में निश्चला मति, ही मेरी निश्चल मति है। देह दृष्टि से तो स्वामी सेवक संबंध, जीव की दृष्टि से अंश अंशी संबंध है, लेकिन तत्व दृष्टि से जो तुम हो वही मैं हूं। ऐसे कहते हैं भगवान कपिल कि जो आत्मदर्शी मुनि है, जो मेरे बताए मार्ग पर चलता है, भक्ति करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, वैराग्य के मार्ग पर चलता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य पर आधारित जो जीवन जीता है, वो आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है। और ऐसा आत्मदर्शी मुनि अत्यंत शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार अपने अंदर ही कर लेता है और अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। अद्वितीय ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म के अलावा तो कुछ है ही नहीं दूसरा। अगर दूसरा होगा तो वो ब्रह्म कैसे रह जाएगा, अद्वितीय कैसे रह जाएगा। अगर द्वितीय हो गया फिर अनंत कैसे, दो अनंत थोड़े होते हैं। अगर कहीं भी ऐसा है कि कुछ और उसके अलावा है तो फिर वो इनफाइनाइट तो रहा। इसलिए तुमको छोड़ करके परमात्मा नहीं हो सकता है, नहीं वो अनंत नहीं रह जाएगा। अद्वितीय एक तुम हो जाओगे, एक वो हो जाएगा। इसलिए परमात्मा तुमको छोड़ के नहीं होता, तुमको ले नहीं, अपूर्ण हो जाएगा परमात्मा, वो तो पूर्ण है। तुम्हारा जो चेतन है उसको लेके परमात्मा चेतन है, परमात्मा तुमसे अलग कोई सत्ता नहीं है। कहते हैं कपिल भगवान की इस तरह से मनन करके जो विवेकी पुरुष है वो आत्मा का अनुभव कर लेता है और अहंकार के अधिष्ठान को जान लेता है। अहंकार का अधिष्ठान आत्म तत्व है। ये अहम चेतन तो मिथ्या है। अहम इदम मम इदम, ये जो अहम इदम
निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ये जो अहंता और ममता है, यही तो हमारे स्वरूप बोध में बाधा बन करके बैठी है। कहा वो जो आत्म तत्व है वो सब कुछ का अधिष्ठान है और सब कुछ का प्रकाशक है। मनन करके विवेकी पुरुष उस आत्म तत्व का अनुभव कर लेता है। अब देवहूति माता फिर प्रश्न करती हैं कि प्रकृति के गुणों के रहते हुए ये जो कैवल्य पद है, इसको कोई जीव कैसे प्राप्त कर सकता है? अब इसका उत्तर देते हैं कपिल भगवान और साधना का एक क्रम बताते हैं। कहते हैं, माता जी, स्वधर्म पालन द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। 21, 22, 23 में श्लोक में बताते हैं। कहते हैं, स्वधर्म का पालन व्यक्ति को करना चाहिए और निष्काम भाव से करना चाहिए, क्योंकि धर्म का पालन भी कई बार व्यक्ति कामना पूर्ति के लिए करता है। नहीं, तब अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब कामना की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन कहा निष्काम भाव से जब स्वधर्म का पालन किया जाता है तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। गीता में कहा योगी लोग कर्म ही इसीलिए करते हैं, कर्म योग करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, क्योंकि उससे अंतःकरण शुद्ध पवित्र निर्मल हो जाता है। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम, आसक्ति छोड़ के, फलासक्ति छोड़ के, क्योंकि फल के लिए अगर कर्म किया गया तो फल तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अंतःकरण शुद्ध रूपी फल, शुद्धि रूपी फल प्राप्त नहीं होगा। कहा निष्काम भाव से जब स्वधर्म पालन किया जाता है तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और फिर कहा धर्म का पालन भी करो और तीव्र भक्ति भी करो, तीव्र भक्ति करो। अब वो तीव्र भक्ति जप द्वारा भी हो सकती है, ध्यान द्वारा हो सकती है, सत्संग द्वारा हो सकती है, स्वाध्याय द्वारा हो सकती है, भजन पूजन द्वारा हो सकती है, श्रवण द्वारा हो सकती है। तीव्र भक्ति करो, निष्काम भाव से स्वधर्म का पालन करो, तीव्र भक्ति करो और ज्ञान भी प्राप्त करो। आत्मज्ञान, ब्रह्म तत्व का ज्ञान, सद्गुरु के शरण में बैठ करके आत्मज्ञान प्राप्त करो। और इन सब के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। बिना वैराग्य के और गुरु के न ज्ञान प्राप्त होगा न भक्ति। कई बार लोग सोचते हैं भक्ति तो हम भगति तात अनुपम सुख मूला, मिला ही जो संत हो ही अनुकूला। बिना सत्संग के भक्ति भी नहीं प्राप्त होती है, ज्ञान तो हो गई। भगत की साधन कहाँ बखानी, बिनु सत्संग की पाँव ही प्राणी। तो कहा कि तीव्र भक्ति करो, निष्काम भाव से स्वधर्म का पालन करो, तत्व साक्षात्कार जिससे होता हो ऐसा ज्ञान तत्वदर्शी गुरु से प्राप्त करो। प्रबल वैराग्य जीवन में होना चाहिए। ध्यानाभ्यास करो, व्रत और नियम पूर्वक ध्यानाभ्यास करो। चित्त को एकाग्र बनाओ। कहाँ? परमात्म चिंतन में, आत्मचिंतन में एकाग्र चित्त से उसका ध्यान करो, उसका चिंतन करो, उसकी भक्ति करो। ऐसे अगर तुम करोगे तो जो तुम्हारी अविद्या है, अज्ञान है, आत्मा के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में जो अज्ञान है, जिस अज्ञान के कारण तुम संसार को, इसके भोगों को, अपने कर्ता भोक्ता स्वरूप को सत्य समझ रहे हो और असंग आत्मा का तुमको बोध नहीं हो पा रहा है, जिस अविद्या, वो अविद्या धीरे धीरे क्षीण होते होते लीन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इन सब साधनों का जब जीवन में अनुष्ठान करोगे, धर्म पालन का, भक्ति का, वैराग्य का, ज्ञान का, एकाग्रता का, ध्यान का अभ्यास करोगे तो अविद्या लीन हो जाएगी और फिर वो तुम स्वरूप में स्थित
हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे, बंधन मुक्त हो जाओगे, अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाओगे। और एक बार अगर तुम स्वरूप में स्थित हो गए, अविद्या के बंधन से मुक्त हो गए, तुम लिबरेट हो गए, बॉन्डेज खत्म हो गया, लिबरेशन मिल गया, तो फिर दोबारा बंधन में नहीं पड़ोगे। फिर ये अज्ञान, अविद्या, माया पुरुष का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। कई बार लोग कहते हैं ना, वही स्लिप हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, वो ज्ञानी जो है स्लिप हो जाता है और भक्त जो है उसको भगवान सहारा। इस तरह की गप्पबाजी समाज में इतनी चलती है। उनका भाई ज्ञान में कोई बैकवर्डनेस नहीं होती है। यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री छीन सकती है, आपका ज्ञान नहीं छीन सकती है। एक बार अगर इंटर तक का ज्ञान आपको हो गया तो सर्टिफिकेट छीना जा सकता है, ज्ञान नहीं छीना जा सकता है। ज्ञान में कोई बैकवर्डनेस नहीं होती है। एक बार कहते हैं इवन स्किल्स भूलते नहीं हैं। साइकिल चलाना अगर जान गए तो जीवन भर चला लेंगे, चाहे 10 साल न चलाई हो आपने। तो ज्ञान में बैकवर्डनेस नहीं होती है। कहा ये माया, ये प्रकृति फिर पुरुष का, मुक्त पुरुष का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। उसकी स्थिति क्या होती है कि जैसे स्वप्न में कोई पुरुष अनेक अनर्थों का अनुभव करता है, लेकिन जग पड़ने पर वो सारे अनर्थ तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। 25वें श्लोक में कहा, यथा ही अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहु अनर्थ भृत स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। कहा क्योंकि जैसे सोते रहने वाले के लिए स्वप्न बहुत अनर्थ देने वाला होता है, 25वें श्लोक में कह रहे हैं 27वें अध्याय के, यथा ही अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहु अनर्थ भृत स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। वही सोते रहने वाले के लिए जो स्वप्न बहुत अनर्थ देने वाला होता था, वही जाग जाने वाले को मोह उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से जो आत्मा में जाग गया है उसके लिए ये संसार कोई अनर्थ उत्पन्न नहीं कर सकता है। 26वें कहा, एवं विदित तत्वस्य प्रकृति मयि मानसम युंजतो न अपकुरुत आत्मा रामस्य कर ही चित। इसी तरह से विदित तत्व से, जिसको तत्व विदित हो गया, जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, प्रकृतिर्मयि मानसम, और जो मुझ में ही मयि मानसम मन लगाए रहता है, जो आत्मचिंतन में लगा रहता है, परमात्म चिंतन में लगा रहता है, जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, उसका ये प्रकृति कुछ भी अपकार नहीं कर सकती है। उस आत्मा रामस्य न अपकुरुत करहिचित। उस आत्मा रामी मुनि को के जीवन में कोई भी अनर्थ ये प्रकृति उत्पन्न नहीं कर सकती है। न अपकुरुत आत्मा रामस्य करहिचित। उस आत्मा राम मुनि, आत्मबोध प्राप्त मुनि के जीवन में यह प्रकृति कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकती। कहते हैं, यदा एव अध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना। यह स्थिति कब प्राप्त होती है? जब अध्यात्मरत रहता है बहुत जन्मों तक। अध्यात्मरत मतलब जब आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, लगा रहता है, संसार चिंतन में ही नहीं निमग्न रहता है, संसार के भोगों, संसार की प्रगति पाने के चिंतन में ही निमग्न नहीं रहता है। यदा एव अध्यात्म रहता है, जब अध्यात्म रत रहता है, आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, बहुजन्मना, बहुत जन्मों तक, तब सर्वत्र जात वैराग्य, उसको सब कुछ से वैराग्य हो जाता है। जान लेता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। एक बार अगर हमने जान लिया कि असत्य है, जागने के बाद सपने की किसी बात से राग थोड़ो रह जाता है, बहुत सहज वैराग्य हो जाता है। आत्मा में जागते ही संसार के न लोभ सुहाने हैं और न भय डरावने हैं। जब जाग गए तो क्या है,
सपने का कोई डर नहीं है, सपने का कोई लोभ नहीं। नहीं साहब, जाग तो गए हैं और सपने में अकाउंट भी खुलवाए थे, और साहब कई सारे अकाउंट थे, एक अकाउंट में तो करोड़ों रुपया आ गया था, वो पासबुक भी थी, बस और सबसे तो हो गया, लेकिन वो पासबुक और अकाउंट अगर सपने वाला रहता तो मजा ही आ जाता। उससे अभी भी आ गए। अरे उससे क्या, इसका मतलब तुम पागल हो? वो तो भाई चाहे करोड़ होता, चाहे तुम करोड़ के देनदार होते, चाहे करोड़ के अचीवर होते, वो तो सपना था। सपने होए भिखारी नृप रंग कनाकपति होए, जागे लाभ नानि कछु थिम प्रपंच जी। जो इसी तरीके से ये जागृत छाती पे चढ़ करके बैठा हुआ है। कहा सर्वत्र जात वैराग्य आ ब्रह्म भुवनान मुनि, उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी भोगों से वैराग्य हो जाता है, जो बहुत जन्मों तक आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है। फिर 28वें श्लोक में कहते हैं, मद भक्ता प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादेन भूयसा। ऐसा जो मेरा भक्त है वो तत्वज्ञ हो जाता है, तत्व को जान लेता है। कैसे? मत प्रसादेन, सोई जानत तुम देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। यमे वैश व्रणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विव्रणुते तनुन स्वाम। जब हम बहुत फड़फड़ाते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत उसके सम्मुख विनय अर्चना प्रार्थना करते हैं, तो फिर वो हमको गोद में उठा लेकर के और सच्ची बात को जन्मा देता है। सोई जानत तुम देव जनाई। हम प्रयास करेंगे, जन्माएगा वही। जिसको वो पिक करेगा, वो आत्मदेव जिस पर अपना स्वरूप अनावृत करेंगे, जान वही पाएगा। यू कैनॉट कंपेल हिम कि हमने इतनी साधना कर ली, अब हमको दिखाओ अपना स्वरूप। ये तय वो करेगा कि कब दिखाना है, किसको दिखाना है। कहा लेकिन मद भक्त प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादेन भूय। मेरी कृपा से मेरा भक्त, ऐसा मेरा भक्त जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया है, वो तत्वज्ञ हो करके निःशेयसम स्वसंस्थानम कैवल्याख्यम मदाश्रयम, वो कैवल्य पद, आत्मरूप कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। मेरा ऐसा भक्त मेरी कृपा से जो आत्मरूप कैवल्य पद है उसको, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि प्रकृति के रहते हुए कैवल्य पद कैसे प्राप्त करेगा, तो ये बताया कपिल भगवान ने कि इस तरीके से जब वो साधना करता है तो ऐसा मेरा जो भक्त है वो मेरी कृपा से कैवल्याख्यम में, मेरी कृपा से आत्मरूप कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं प्राप्नोति ही अंजसा धीर स्वदृशा छिन्न संशय। वो अपने आत्मरूप कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। कैसे? अंजसा, सहज ही प्राप्त कर लेता है। कोई बहुत उसको उसमें कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। और गीता जी में भी ये बात कही थी भगवान ने, ये अनन्य चेता सततम, 14वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा था, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, नित्यशः मेरा स्मरण करता है, सतत स्मरण करता है, तस्या हम सुलभ पार्थ। उसको बहुत कष्ट से नहीं मिलता हूं, सुलभ हो जाता हूं, आराम से मिल जाता हूं। नित्य युक्त से, वो उस योगी को जो मुझसे सतत जुड़ा रहता है, सतत मेरा स्मरण करता रहता है, उसको मैं सुलभ होता हूं। यहां भी भगवान ने वही चीज कही, प्राप्नोति ही अंजसा धीरा। वो सहज ही प्राप्त कर लेता है। जो मेरा ऐसा धैर्यवान भक्त है, वो आत्मानुभव द्वारा, आत्मा के सच्चे स्वरूप के अनुभव द्वारा छिन्न संशय, सारे संशयों से मुक्त हो जाता है कि संसार सत्य है, कि आत्मा सत्य है, कि शरीर से अमरता चाहिए, कि आत्मा की अमरता को जान लेना ही बस पर्याप्त है। संसार के भोगों की क्या पोजीशन है, आत्मज्ञान की क्या पोजीशन है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की क्या स्थान है जीवन में, सब जान लेता है। छिन्न संशय यद, और क्या प्राप्त करता है जब वो इस तरीके से कैवल्य पद को, आत्मरूप कैवल्य पद को प्राप्त करता है, तो फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते, उस पद को प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता है, फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम नहीं होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते योगी लिंग
लिंगात विनिर्गमे, क्योंकि उसके लिंग देह का ही नाश हो जाता है, इच्छाएं ही समाप्त हो जाती हैं, तो अब सूक्ष्म शरीर का कोई कारण नहीं है। प्रारब्ध पर्यंत जब तक स्थूल शरीर चलेगा तब तक उसको चलाने के लिए एक आभास रूप में सूक्ष्म शरीर भी रहेगा। कारण शरीर अज्ञान तो नष्ट ही हो चुका है, जब उसका स्थूल शरीर छूटेगा तो सूक्ष्म शरीर भी अनंत में विलीन हो जाएगा, यानी वो अपने ब्रह्म चेतन स्वरूप में स्थित हो जाएगा। इच्छाओं को पूरी करने के लिए अगले देह में नहीं जाएगा, लिंग देह ही नष्ट हो जाएगा। ऐसे भगवान ने कहा, वो कैवल्य स्वरूप को सहज ही प्राप्त कर लेगा। फिर अंतिम 30वें श्लोक में कहते हैं कपिल भगवान की माता जी, अगर वो योगी सिद्धियों में नहीं फंसता है, अणिमादि सिद्धियों में, मायामयी अणिमादि सिद्धियों में नहीं फंसता है, तो उसे मेरा अविनाशी परम पद प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अगर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ साथ कहते हैं कोई सिद्धि भी आती है, लेकिन कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तीन गुणों को भी त्याग दो, तीन गुणों से बने हुए संसार में नहीं तो चमत्कार दिखाना व्यक्ति शुरू कर देता है और वहीं फंस के रह जाता है, मुक्ति से हाथ धो बैठता है और वह सिद्धि पा करके रह जाता है। यहाँ सावधान किया कपिल भगवान ने कि अणिमादि सिद्धियों में अगर वो नहीं फंसता है तो फिर वो कैवल्य परम पद आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है। ऐसे कहते हैं। आज ही तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।